न कभी चुनाव लड़ा न प्रचार किया, सीधा बन गया बिहार सरकार में मंत्री। कौन है दीपक प्रकाश? मीडिया से कहते पापा देंगे जवाब, जींस टी शर्ट में शपथ लेकर मंत्री बनने की पीछे की ये है असली कहानी। नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बने मंत्री दीपक, बिहार में लालू से भी बड़ा बीजेपी का परिवारवाद देखिए। जिंदगी में कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, विदेश में पढ़ाई की, लेकिन मोदी के सामने शपथ लेकर बिहार के मंत्री कैसे बन गए दीपक कुशवाहा, उसकी पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दीपक कुशवाहा बिहार सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। दीपक कुशवाहा को यह भी खबर नहीं थी कि वो मंत्री बनने वाले हैं। भीड़ के बीच में नीतीश कुमार का शपथ समारोह देखने गए, अचानक से नाम पुकारा गया तो जींस और टी शर्ट पहने हुए ही दीपक कुशवाहा शपथ लेने के लिए पहुंच गए और ये तस्वीर पूरे देश में छा गई कि आखिर दीपक कुशवाहा कौन है और ऐसा इनमें क्या है कि बिना विधायकी का चुनाव जीते ही मंत्री बन गए सीधा। और शपथ लेने के बाद खुद पीएम मोदी ने आशीर्वाद भी दिया। ये वही मोदी हैं जो लालू यादव और अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। दीपक कुशवाहा के मंत्री बनते ही दीपक से ज्यादा उनकी पत्नी साक्षी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। लेकिन पहले दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की कहानी आपको बताते हैं। दीपक कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जिन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। दीपक कुशवाहा ने विधायकी नहीं जीती, इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना पड़ेगा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। उपेंद्र कुशवाहा बेटे को मंत्री बनाने के बाद अब बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनके बेटे को विधान परिषद की सीट दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी राजनीति में पहले से हैं और अब बेटा का कैरियर भी सेट कर दिया। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मोदी आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्यों झुक गए? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 6 सीटें दी गई थी, इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई और बेटे को मंत्री भी बना दिया गया। ये तो बिहार में लालू परिवार से भी बड़ा परिवारवाद है। कम से कम तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने चुनाव तो लड़ा और जनता ने ही उन्हें नेता बनाया, लेकिन दीपक कुशवाहा को सीधा मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया है, जिन्हें न तो राजनीति का अनुभव है और न ही किसी भी तरह के काम का अनुभव है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नई पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बेटे को राजनीति में भेजा है। लेकिन क्या बिहार में एनडीए के 202 जीते हुए विधायकों में कोई भी काबिल नहीं था? राजनीति में छोटी पार्टियां अपने फायदे के लिए फैसले लेती हैं। पंचायती राज मंत्री बनने के बाद जब दीपक ऑफिस पहुंचे तो वहां पत्रकारों से पहले दिन ही भिड़ गए। जब पूछा गया कि उन्हें बिना चुनाव लड़े मंत्री क्यों बनाया गया, तो दीपक ने जवाब दिया कि जाओ पापा से पूछो जाकर। सोशल मीडिया पर दबाव बनने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद और बेटे को मंत्री बनाए जाने का जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जो फैसला लिया है, पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए ये कदम जरूरी था। परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि ये निर्णय उनके लिए भी कड़वा था, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि लगातार पार्टी के सांसद और विधायकों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। मतलब सवाल बिहार के भविष्य का नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व का है और यही सच है। सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं, सवाल मोदी शाह के लिए है कि आखिर खुद परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी ने, जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, उसे मंत्री कैसे बना दिया। ये बिहार के लोगों के साथ धोखा है और उन करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा है जो मेहनत करके पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन फिर दीपक कुशवाहा जैसे कोई विदेश से पढ़कर आता है और बिना चुनाव लड़े सीधा मंत्री बन जाता है। इस पर आपकी राय क्या है?